दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश का आज़ादी जो था इसी डेट को हुआ था। इस पे बेहद हम चर्चाएं नहीं करेंगे क्योंकि चर्चाएं करने लगे तो काफ़ी समय इस पे जाएगा। बाकी हम ये बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ के लिए ये दिन बहुत अच्छा होता है क्योंकि उन्हें कार्यक्रमों में बोलने का मौका मिलता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए इंजीनियरिंग लाइफ में आप जा रहे हैं तो आपको मैन पावर हैंडलिंग करना होता है, ठीक है। इसी आपको आपके नीचे कम से कम 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग काम करेंगे और डीटी पोस्ट पे रहेंगे, डिप्लोमा बेस्ड ट्रेनिंग पे रहेंगे, तब भी आपके अंडर कम से कम 7-10 तो लाइनों पे काम ही करेंगे आपके नीचे। तो इन चीज़ों को समझना है कि कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे आप बोल पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं हैं। इन प्रोग्रामों के माध्यम से हौसले आते हैं। जो 100 लोगों के बीच बोल सकता है 10 आदमी से काम भी करा सकता है, निकला सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए। और मैं बहुत कम जाया करता था जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, ऐसे पर्वों पर 15 अगस्त हुई या 26 जनवरी बहुत कम जाया करता था। आज उस बात का हमें बहुत पछतावा है। हालांकि अन्य जगह मैं जाता था और प्रोग्राम में भाग लेता था, अन्य जगह पर जाता था, केवल अपने ही कॉलेज में नहीं जाता था। इसलिए मुझे पछतावा है। आप ऐसा मत करिएगा। आप अपने कॉलेज पे जाइए, आज के दिन राष्ट्रगान पढ़िए, रोहण देखिए, सलाम करिए तिरंगे को, सारी चीज़ें करिए। जो बच्चे प्रतिभाग लेते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वह चीज़ें क्योंकि वो बोलने का अपना जो वो है सलीका वो सीखेंगे। और कहीं ना कहीं जो कई लोगों के सामने बोल लेते हैं वो एक निडर व्यक्ति होते हैं, यानी शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री में भी अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं सबसे बोलना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। समझ रहे हैं ना आप। इन चीज़ों को जितना बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे आप, वो सही रहेगा। इसलिए इंजीनियरिंग लाइफ में सारी चीज़ों को जी कर जिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है इसमें मस्ती रहनी भी चाहिए, सिंसियरिटी भी रहनी चाहिए, हर चीज़। जहाँ उतार चढ़ाव, ये दोनों इंजीनियरिंग का एक पड़ाव है। यहाँ आपको खुश भी रहना है, कार्यक्रमों में भाग भी लेना है, अपना प्रेजेंटेशन भी देना है। तो खासकर मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आप कईयों लोगों के सामने इंटरव्यू देंगे। कभी ग्रुप इंटरव्यू देंगे, कभी अपने कंपनी से जाएंगे दूसरी कंपनी के लिए अपनी कंपनी का वो करने, ठीक है, एज ए विजिटर। तो आप सारी चीज़ों का आज ही से सीखने में लग जाइए कि किस तरह बोलना है, कैसे बोलना है, मंच पे कैसे बोलना है। आप सेम समझ लीजिए, जैसे मंच पे बोलते हैं ठीक उसी प्रकार विजिटर का काम होता है कि आप दूसरी की कंपनी में जाएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने पार्ट के बारे में बताने या देखने सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग के हिस्से में ही आ जाती है। इसलिए आज के दिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप प्रेजेंटेशन की चीज़ें दीजिए, चाहे वो कला के कृत्य में हो, चाहे आप कला के हो, चाहे जीके से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वॉइस के संबंधित, वैसे बात प्रतियोगिता क्यों ना हो, वाद विवाद, सारी चीज़ों में आप भाग ले सकते हैं जो आपके अंदर कला हो। और ऐसे मौके आपके लिए बेहद लाभप्रद होते हैं इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, आपके अंदर जागरूकता बढ़ने के लिए और प्रेरित करने के लिए, ताकि आप ये चीज़ें कर पाएँ। तो 100% इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इग्नोर करने वाली बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। क्योंकि इंजीनियरिंग लाइफ में आपको कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी, मतलब अधिकारी का क्या हैं, बड़े जो पोस्ट पे रहते हैं उनके साथ आपको बात करना या उनके लिए काम करना होता है। तो इन चीज़ों को जितना अच्छे से आप समझ लेंगे वो चीज़ें बढ़िया रहेगी आपको। तो इन सब मौक़ों पर अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, अपने आप को प्रूव करिए, ये चीज़ें सही होती है और अपने अंदर एक टैलेंट बनाइए। बस यही शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, अच्छे कॉलेज पाइए, अच्छे कॉलेज से पढ़िए और अपने अंदर हमेशा इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। तो बस इतना कहूँगा, देश के शहीदों के प्रति सम्मान में बस इतने ही लाइनें कहूँगा कि जिनके गीतों को पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों को सुनने से झिलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, नहीं देख सकते जग में अन्याय विधान,
प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। ऐसे ही नहीं आज़ादी मिली है, आज़ादी हमें मिली है हमारे देश के वीर जवान, कितने लोग मुस्कुरा कर बेदी पर चढ़ गए हैं, बलिदान हो गए हैं, तब आज देश आज़ाद हुआ है। मेरे भाई अगर गौर से सोचिएगा, जब मैं शहीदों जवानों के प्रति कुछ बोलता हूँ, देश के प्रति बोलता हूँ, तो मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। इस समय में मेरे आँखों में आंसू हैं। ये समझ लीजिए, देश के प्रति हमेशा उदार रहिएगा। देश के प्रति हमेशा एक अच्छी भावना ही अच्छे धर्म का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि धर्म भी यही है, कर्तव्य भी यही है, अपनी जान यही है। भारत माता की जय।